नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कार को पीछे से आ रही कार ने टक्कर मारी। खबर गुजरात से आई है और कार में सवार लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। शादी के लिए दूल्हा जा रहा था। सीसीटीवी में हादसा कैद हुआ है। गुजरात के सावरकांठा में ये हादसा पेश आया। तो ये बड़ी खबर है, जहां कार को पीछे से आ रही एक दूसरी कार ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार 4 बार पलटी है। कार में सवार लोग बुरी तरह से जख्मी भी हुए हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं गुजरात के सावरकांठा से और पूरी घटना है वो सीसीटीवी में कैद हुई है। गुजरात के सावरकांठा में यह हादसा पेश आया है। ये देखिए आप, सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। एक कार तेजी से आती है और दूसरी कार को टक्कर मारती है पीछे से और इसी हादसे में एक कार पलट जाती है। करीब 3 से 4 बार पलटती है ये कार और कार में बैठे लोग जख्मी भी हुए हैं। तो पीछे से कार को टक्कर मारी गई, दूसरी कार ने टक्कर मारी और इसके बाद कार अनबैलेंस्ड होती है और हादसे का शिकार होती है। करीब 3 से 4 बार कार पलटती है। पेट्रोल पंप के पास ही यह हादसा नजर आ रहा है। गुजरात का सावरकांठा इलाका जहां यह हादसा हुआ है। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। फोर्टिफाइड चावल को प्लास्टिक बता रही है कांग्रेस और ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री, कहते हैं फोर्टिफाइड चावल पोषण के लिए आवश्यक है। भ्रम फैलाने का पाप कर रही है कांग्रेस। ये कांग्रेस का मानसिक दिवालियापन है। जनता के साथ छल प्रपंच कर रही है कांग्रेस। तो मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर एक बार फिर हमला बोला है चावल को लेकर और कहा है कि फोर्टिफाइड चावल को कांग्रेस प्लास्टिक का चावल बता रही है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब फोर्टिफाइड चावल पोषण के लिए जरूरी है, लेकिन उस चावल को प्लास्टिक का चावल, कांग्रेसी कितना झूठ बोलेंगे आखिर, कितने भ्रम फैलाएंगे आखिर। अब ये तो कुकृत्य है, पाप है, पाप। दिग्विजय सिंह की दोबारा इसलिए पाप है ये कि आप भ्रम फैला दो तो लोग वो चावल ही ना खाएं फोर्टिफाइड, जो उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। ऐसे ही एक बार इन्हें पिछले चुनाव के पहले जो हमने जूते दिए थे, कहने लगी ये पहनोगे तो कैंसर हो जाएगा। अब ये कांग्रेस का केवल मानसिक दिवालियापन नहीं है, ये कुटिलता है। लेकिन कुटिलता के साथ साथ ये जनता के साथ छल है, प्रपंच है, लेकिन जनता सब समझती है। और न्यूज 18 संवाददाता भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग, ऐसे कौन से चावल जिस पर कांग्रेस जिन्हें प्लास्टिक का चावल बता रही है, अब इस पर भी सियासत शुरू हो गई है? बिल्कुल प्रशांत, देखिए कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा, उन्होंने कुछ चावल मीडिया के सामने पेश किया था और उन्होंने इस बात का आरोप लगाया था कि प्लास्टिक के चावल जो है राशन की दुकानों से जो हितग्राही हैं उनको बांटा जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज साफ कर दिया कि फोर्टिफाइड चावल यानी कि जो कमजोर लोग हैं उनको पोषण मिल सके, उसके तहत फोर्टिफाइड जो चावल है वो हितग्राहियों को बांटा जा रहा है। और सीधे मुख्यमंत्री ने भ्रम फैलाने का आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाया। प्रशांत, सबसे बड़ी बात है कि 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले भी सरकार ने आदिवासियों को जूते बांटे थे और उस पर भी कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि उन जूतों को पहनने से कैंसर हो सकता है। और इस बार चावल को लेकर सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का आरोप है कि जो राशन दुकानों से चावल बांटा जा रहा है वो प्लास्टिक वाला चावल है, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि फोर्टिफाइड चावल है। कुपोषण को दूर करने के लिए फोर्टिफाइड चावल बांटे जाने की जो योजना थी
उसके तहत चावल बांटा जा रहा है। और मुख्यमंत्री ने सीधा कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है ताकि लोग चावल का इस्तेमाल करना छोड़ दें। जी प्रशांत, ठीक है। अनुराग रहिएगा, आप लौटूंगा आपके पास। और हमारे साथ कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़े हैं। भूपेंद्र जी, कांग्रेस जैसे प्लास्टिक का चावल बता रही है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो फोर्टिफाइड चावल है, पोषण के लिए जरूरी है। नहीं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो अच्छी बात है। उसकी जो है वो सारे तथ्य सार्वजनिक कर दें। गांव गांव में अखबारों में खबरें छप रही हैं ये, और जो है सारे प्रदेश के बड़े अखबारों ने खबरें छापी हैं कि जो है प्लास्टिक का चावल सप्लाई हो रहा है। तो ये पोजीशन क्या सरकार को पहले क्लियर नहीं करनी चाहिए थी? कांग्रेस का अगर जनता की मांग पर, जनता की परेशानियों पर बयान आ गया तो आज मुख्यमंत्री जी बयान देने लगे। अभी तक क्या कर रहे थे? क्या अखबार नहीं पढ़ते? उनका जनसंपर्क विभाग क्या उन्हें कटिंग पेस्ट नहीं करता है? ये देख में खबरें छप रही हैं प्रदेश में। और जो है उसके बाद कह रहे हैं कांग्रेस 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 कांग्रेस। क्या कांग्रेस जनता की आवाज नहीं उठाएगी? जी ठीक है, रहेगा भूपेंद्र जी। आशीष अग्रवाल जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं। आशीष जी, भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि ठीक है, अब आप जाकर अब सफाई दे रहे हैं, लेकिन जब पब्लिक में ये या आम जनता में ये सवाल था कि भाई ये प्लास्टिक का चावल मिल रहा है, इस तरह की खबरें भी आ रही थी, तब सरकारी महकमा आगे क्यों नहीं आया? देखिए, सरकार अपना काम कर रही है और बहुत कुशलता से कर रही है। कांग्रेसियों की सलाह की आवश्यकता नहीं है। 15 महीने की काली कमलनाथ सरकार हो या 10 साल का वो भ्रष्टाचार भरा यूपीए शासन, इनकी कारगुजारी मध्य प्रदेश और देश की जनता ने बहुत अच्छे से देखी है। देखिए, कांग्रेस की एक आदत है इस देश में, इस प्रदेश में, जब भी कुछ अच्छा होता है तो कांग्रेसियों को पचता नहीं है और उसके बाद ये निकल जाते हैं भ्रम फैलाने के लिए और इस मध्य प्रदेश की, इस देश की कौशल की क्षमता पर आवाज उठाने के लिए। ये तो वो लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो सेना से सबूत मांगते हैं। ये तो वो लोग हैं जब देश में वैक्सीन बनती है तो देश के वैज्ञानिकों को नीचा दिखाते हैं। तो ये तो निरंतर करते रहेंगे, कोई किसी तरह की खामी नहीं है। सरकार पूरा काम कर रही है और जो भी शिकायत आती है पूरी गंभीरता से उस पर कार्रवाई होती है। कांग्रेसी सिर्फ प्रदेश को, देश को बदनाम करने में जुटे हुए हैं। ठीक है भूपेंद्र जी, ये हेल्थ का मसला भी था और चूंकि आम जनता से जुड़ा मसला है, क्या पहले कंफर्मेशन नहीं करनी चाहिए थी कि वाकई में ये प्लास्टिक का चावल है या फोर्टिफाइड है, या बगैर जानकारी जुटाए पब्लिक में या फिर मीडिया में ला दिया गया, कह दिया गया प्लास्टिक का चावल है? सरकार का काम सोना है जी। प्रदेश के सारे बड़े अखबारों ने खबर छापी। अभी सुन लीजिए जरा, जो है बातचीत करने दिया कीजिए, आपको मैंने ध्यान से सुना है। पूरे प्रदेश के बड़े अखबारों ने छापी ये खबरें। छोड़ी थी सरकार क्या? काय के लिए जो है 1000 करोड़ रुपया बर्बाद किया जाता है जनसंपर्क विभाग में, इसलिए कि आप जो है जहर भी परोसें। तो जो है ये प्रदेश के अखबारों ने से लेकर दिल्ली के अखबारों ने खबरें छापी हैं कि आप जो है उनको पोल्ट्री ग्रेड का चावल खिला रहे हैं, आप उन्हें जहरीला चावल खिला रहे हैं, आप जानवरों के खाने लायक चावल जनता को सप्लाई कर रहे हैं। इस खबर पे कांग्रेस खामोश रहे, ये कहना चाहती है। और जो है इसके बाद भी धन्यवाद मोदी बोले। ये जो है ये पाखंडियों की मांग है कि अगर देश में जो है पोल्ट्री ग्रेड का खाद्यान्न किसी को, जनता को खिलाया जाए तो जनता बोले थैंक यू, नमक का कर्जा उतारे जनता। ये तमाशा देश को करना है और विपक्ष क्या खामोश रहने के लिए बना हुआ है? एक बात को 3-3 बार अगर जो है अगर जो है वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई है तो धन्यवाद मोदी जी को चाहिए कि वैज्ञानिकों को चाहिए? बड़े बड़े जो है हजारों करोड़ के बैनर लगाओगे आपके, धन्यवाद मोदी जी। ये मोदी जी ने बनाई है क्या ये वैक्सीन? ये जो है इसकी शर्म आनी चाहिए। जब पब्लिक डोमेन में यह है कि भाई प्लास्टिक का चावल लोगों तक पहुंच रहा है तो भाई सरकार आकर खंडन भी करती ना, पहले बताती, ताकि आम जनता को भी तो पता होगा वो खा क्या रही है। ये जनता को गुमराह होने देते हैं और उसके बाद जो है तमाशा करने देते हैं। और जो भाजपा के जो सप्लायर्स हैं वो जो है इसमें धंधा बनाते हैं, धंधा करते हैं। 4 बार पलट के बोलेंगे तो तथ्य तो एक ही रहेगा ना। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस की बातों में ही फंसे। इस देश के वैज्ञानिकों ने जब वैक्सीन बनाया तो कौन सबसे पहले उसके विरोध में नजर आया?
कांग्रेस ने कभी नहीं करा है, तुम्हारी पिट्ठू पार्टियों ने किया है, जो है केजरीवाल ने किया है, वो तुम्हारे चमचे हैं, वो तुम्हारी चमचे हैं, तुम्हारी पैदा की हुई पार्टियां हैं। कांग्रेस ने कभी इसका विरोध नहीं किया। कांग्रेस आपके चलिए ठीक है, चलिए कम से कम अब इतना जरूर हो जाना चाहिए, आम जनता को क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई जो वो खा रहे हैं वो प्लास्टिक का नहीं बल्कि फोर्टिफाइड चावल है। बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी बात करने के लिए। आशीष जी आपका भी धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, बस्तर से खबर है। बस्तर में बीजेपी नेताओं की टारगेट किलिंग के खिलाफ जगदलपुर में बीजेपी आज बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। अपने नेताओं की सुरक्षा की मांग को लेकर बीजेपी आईजी कार्यालय का घेराव करने जा रही है। बीजेपी के प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के साथ बस्तर बीजेपी के सभी बड़े नेता धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। बीजेपी आज आईजी कार्यालय के घेराव के बहाने बस्तर में शक्ति प्रदर्शन भी करेगी। बीजेपी के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए जगदलपुर आईजी दफ्तर के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है। आईजी दफ्तर से 100 मीटर पहले ही बैरिकेडिंग की गई। राज्य में कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार षड्यंत्र पूर्वक भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की हत्या करवा रही है और छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट कर छत्तीसगढ़ को रक्त रंजित करने का प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया गया है और ऐसे में ये बताता है कि आज राज्य की कांग्रेस सरकार, भूपेश बघेल की सरकार विपक्ष से कितनी डरी हुई है। अलोकतांत्रिक कदम भूपेश बघेल की सरकार उठा रही है। भूपेश बघेल को न तो संविधान पर भरोसा है न लोकतंत्र पर भरोसा है। आज सरकार डरी हुई है, लेकिन छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज जगदलपुर में बड़ा प्रदर्शन करने वाली है और कल पूरे छत्तीसगढ़ में चक्का जाम आंदोलन करने वाली है। भूपेश बघेल जी को याद रखना चाहिए कि 2003 से पहले जो सरकार बनी थी छत्तीसगढ़ में, उसने भी इसी प्रकार से तानाशाही और अलोकतांत्रिक कदम उठाए थे, जिसे छत्तीसगढ़ की जनता ने उखाड़ कर फेंका था। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाएगी, पूरी दमदारी से निभाएगी और छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता के हित में लगातार हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। और हमारे साथ खुद अरुण साव जी जुड़ रहे हैं, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष, इस पर बात करने के लिए। अरुण जी, नक्सलियों के द्वारा निशाना पहले भी राजनेताओं को बनाया जाता रहा और इसमें केवल बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस या जो भी सियासी दल रहे हैं वो टारगेट पर रहे हैं। ये क्यों कहा जा रहा है कि बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है? आधार कुछ? अरुण साव जी, आवाज आप तक पहुंच रही है? आवाज कट नहीं है। जी अरुण साव जी, क्या आधार है जो कहा जा रहा है कि भाई बीजेपी की टारगेट किलिंग हो रही है? हाँ जी, बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी हताशा में, निराशा में आज जब राज्य में कांग्रेस की सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है, चाहे वो कानून व्यवस्था का मामला हो, प्रदेश के विकास का मामला हो, राज्य में बढ़ते हुए अपराध, लगातार भ्रष्टाचार के मामले और इन मामलों से जनता में जो आक्रोश पनपा है, उस आक्रोश को देखते हुए कांग्रेस पार्टी षड्यंत्र कर रही है और हमारे पदाधिकारियों का टारगेट किलिंग हो रही है। ये छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए ठीक नहीं है और इसलिए हम चुप नहीं बैठ सकते, इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। नहीं तो अरुण जी, आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार नक्सलियों के साथ मिली हुई है? अरुण साव जी, जी अरुण साव जी, नक्सली वारदातों को अंजाम दे रहे हैं तो क्या मिली भगत है क्या नक्सलियों के साथ, ये कहना चाहते हैं आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये सारा षड्यंत्र है। कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र किया है। कांग्रेस का ये षड्यंत्र है राज्य में भय का वातावरण बनाने का काम और छत्तीसगढ़ को रक्त रंजित करने का काम राज्य की कांग्रेस सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ आज जगदलपुर में प्रदर्शन कर रही है। आईजी कार्यालय का घेराव करेंगे और कल पूरे प्रदेश में चक्का जाम आंदोलन करेंगे। इन घटनाओं से आज छत्तीसगढ़ में दहशत का वातावरण बना है, लोगों में डर का भाव पैदा हुआ है
और ये छत्तीसगढ़ को रक्त रंजित करने का कांग्रेस का प्रयास हम कभी सफल होने नहीं देंगे। जी जी, अरुण साहू जी, इसी तरह का आरोप कांग्रेस भी लगाती है। कांग्रेस कहती है कि भाई नक्सलियों से सबसे बड़ा जो दंश है या जो घाव है वो तो कांग्रेस ने झेला है, पूरी लीडरशिप कांग्रेस की खत्म हो गई थी। देखिए, उसके पीछे बीजेपी सरकार पर आरोप लगाती रही है कांग्रेस सरकार है। आज राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। लोगों के जान की रक्षा करने की जवाबदारी कांग्रेस की सरकार की है, राज्य सरकार की है। अपनी जवाबदारी का निर्वहन करे राज्य सरकार, और षड्यंत्र राज्य सरकार अपनी जवाबदारी के निर्वहन करने के बजाय षड्यंत्र करने का काम कर रही है। ये छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। जी, कौन इसमें शामिल है? कौन षड्यंत्र? आप कह रहे हैं सरकार षड्यंत्र कर रही है क्या? नक्सलियों के साथ कोई मिली भगत है क्या सरकार की? क्या कहना क्या चाहते हैं आप? थोड़ा सा और, चूंकि हमारे साथ कांग्रेस भी जुड़ेगी, उस पर भी हम रिएक्शन लेंगे आपकी बात का। जी देखिए, लगातार जो घटनाएं सुनकर प्रमुख पदाधिकारियों के ऊपर हमला हुआ है, निर्मम हत्याएं हुई है, ये स्पष्ट करता है कि कहीं न कहीं इसमें षड्यंत्र है। जी, षड्यंत्र नजर आता है। जी नहीं, लेकिन अरुण साहू जी, केवल बीजेपी नहीं बल्कि हमारे जवान भी शहीद होते रहे हैं नक्सलियों की घटनाओं में, वारदातों में। गांव वालों को भी टारगेट किया गया है। फिर ये कहना कि केवल बीजेपी टारगेटेड है, चलिए बहुत शुक्रिया अरुण साहू जी न्यूज 18 से बात करने के लिए, धन्यवाद आपका। और अब अगली खबर का रुख कर रहे हैं। अगली खबर सीहोर से है, जहां आज से रुद्राक्ष महोत्सव शुरू हो रहा है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। वहीं छतरपुर के बागेश्वर धाम में हिंदू राष्ट्र के लिए महायज्ञ चल रहा है और आज महायज्ञ का चौथा दिन है, जहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार लग चुका है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तस्वीर सीहोर की, दूसरी छतरपुर के बागेश्वर धाम की। सीहोर में जहां रुद्राक्ष महोत्सव चल रहा है, तो छतरपुर से बड़ी खबर है। बागेश्वर धाम में दिव्य दरबार जारी है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार शुरू हो चुका है। लाखों की संख्या में भक्त दिव्य दरबार में शामिल होने पहुंचे हैं। 3 दिन से बागेश्वर धाम में दिव्य दरबार लग रहा है। मंत्री भूपेंद्र सिंह भी बागेश्वर धाम पहुंचे हैं आज। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। छतरपुर के बागेश्वर धाम में ये दिव्य दरबार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लगाया है और लाखों की संख्या में भक्त भी पहुंचे हैं इस दिव्य दरबार में। आगे बढ़ेंगे। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के सीहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। 22 फरवरी तक रुद्राक्ष महोत्सव चलेगा। भीड़ इतनी ज्यादा है कि पैदल चलना भी वहां पर मुश्किल हो रहा है। यहां लंबा जाम भी लग गया है। सीएम शिवराज भी आज यहां पहुंचने वाले हैं। ये तस्वीरें आपको सीहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम से हम दिखा रहे हैं, जहां आज से रुद्राक्ष महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव आयोजित करा रहे हैं और 22 फरवरी तक ये रुद्राक्ष महोत्सव चलेगा। हालांकि लोगों का आना यहां भी इतनी बड़ी संख्या में जारी है कि ट्रैफिक व्यवस्था भी ध्वस्त हो गई है। शुरू होने जा रहा है। महाशिवरात्रि का भी अवसर है। महाराज जी हमारे साथ हैं खुद। महाराज जी, किस तरह का ये पूरा आयोजन रहेगा और क्या व्यवस्थाएं भक्तों के लिए? न्यूज 18 के सभी श्रोता भाई बहनों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा देवाधिदेव महादेव की पावन धरा कंकर शंकर सिद्धपुर नगरी सीहोर, जहां ये पावन रुद्राक्ष महोत्सव हो रहा है। बाबा की कृपा से यहाँ का जो कंकर है उसको शंकर के रूप में भक्त लोग मानते हैं। यहाँ आने वाला व्यक्ति श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, बैठता है, भजन करता है। यहाँ का ऐसा नियम है कि जो बैग लेकर आता है वो बैग घर जाकर खोलता नहीं है। 3 महीने में उस बैग को लेकर वापस आ जाता है। मतलब बाबा उसको बुला ही लेता है। तो ये तो शिव की कृपा है
और शंकर की पावन धरा है कंकर शंकर की। यहाँ शिव तत्व को पाने के लिए भक्त लोग आते हैं और अपने हृदय से, अपने भाव से, अपने दिल से जुड़ने के लिए आते हैं। महाराज जी, ये कह के कि रुद्राक्ष तो पूरे दुनिया में मिलता है, लेकिन यहाँ आकर क्या खास हो जाता है कि उससे उसके जो, मैंने भी कई लोगों से बात की, वो कह रहे हैं यहाँ बड़ा परम सुख की प्राप्ति होती है, जो मन में मुराद लेकर आते हैं वो पूरी हो जाती है। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष महोत्सव है, अपने आप में एक अनूठा उत्सव है। पूरे राष्ट्र में ये उत्सव कभी नहीं मनाया जाता था कि कहीं रुद्राक्ष का महोत्सव मनाया जाए। हमारे यहाँ शिव महापुराण में भगवान शंकर के नेत्र द्वारा रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है। उस रुद्राक्ष की उत्पत्ति को रुद्राक्ष लोग जानते थे, पहनते थे, धारण करते थे, पर ये नहीं जानते थे कि रुद्राक्ष का भी कोई उत्सव होता है। जैसे भगवान शिव के नेत्र द्वारा, जैसे हम कहते हैं हमारे द्वारा कोई बालक का अगर जन्म हुआ तो हम उसका उत्सव मनाते हैं, हमारे शिव के द्वारा वो रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ है। उन्होंने प्रकृति को दिया है और उस प्रकृति के माध्यम से पर्यावरण की शुद्धता का भाव भी दर्शाया है। तो वो शिव के द्वारा प्रकट जो रुद्राक्ष है, वो रुद्राक्ष यहाँ पर आकर भगवान शिव की आराधना के साथ में सिद्ध करते हैं, उसको पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, अभिषेक होता है। अभिषेक करने वाला भी कोई दूसरा नहीं होता, पूजन करने वाला भी कोई दूसरा नहीं होता। जितने भक्त यहाँ आते हैं उस रुद्राक्ष का जो अभिषेक करते हैं, रुद्राक्ष जो रखे रहते हैं, उसमें एक एक लोटा जल प्रत्येक जीव चढ़ाता है। उसमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चढ़ाता है। जिस जगह का आपने दर्शन करा होगा, लोग लाइन लगाकर लोटा लेकर खड़े होंगे, उसके नीचे हम लोग रुद्राक्ष को भर देते हैं और रुद्राक्ष भरकर उस पर एक एक लोटा जल चढ़वाते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब इतने लाख लोग आते हैं और प्रतिदिन उनके मुख से गुनगुनाते हैं, तो आप रूप में वो रुद्राक्ष सिद्धता आ जाती है। फिर ब्राह्मण द्वारा पूजन कराना और रुद्राष्टाध्यायी से उनका अभिषेक कराना, फिर भगवान शंकर की भक्ति को धारण कर कर लोग उसको लेकर जाते हैं। ये रुद्राक्ष संसार में जितने भी रुद्राक्ष आते हैं वो नेपाल के आते हैं। हमारे यहाँ जो रुद्राक्ष आता है वो मुक्ति नारायण का होता है, गंडकी नदी का। उस गंडकी नदी का कितना प्रमाण है ये तो आज पूरा राष्ट्र जान रहा है कि जिस गंडकी नदी का एक शिलाखंड लाकर राम जी की मूर्ति का निर्माण हो रहा है, अयोध्या में राघव जी बैठ रहे हैं, वही गंडकी नदी के तट पर जो रुद्राक्ष के वृक्ष होते हैं, उस रुद्राक्ष को गंडकी में जब वो गिरते हैं, उस गिरे हुए रुद्राक्ष को हम लोग मंगवाते हैं। वो रुद्राक्ष यहाँ चलता है। गंडकी के जल से ही शालिग्राम की उत्पत्ति हुई है, इसलिए वहां का पाषाण भगवान विष्णु के रूप में पूजा जाता है। महाराज जी, एक सवाल इससे हटके है कि नागपुर के एक श्याम मानव हैं, वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, चाहे बागेश्वर धाम को लेकर हो या पंडोकर सरकार को लेकर हो। वो कह रहे हैं कि कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि आप लोग अंधविश्वास फैला रहे हैं। इस तरह के आरोप वो लगाते हैं, चैलेंज देते हैं लगातार। हम भी अंधविश्वास के खिलाफ हैं। अंधविश्वास तो कोई चीज है नहीं। यहाँ अगर रुद्राक्ष का वितरण हो रहा है या रुद्राक्ष हम धारण कर रहे हैं, ये आज की नहीं है, पुराने समय की है। आप शिव महापुराण को निकालेंगे, शिव महापुराण में इसके संबंध में बहुत सारे लेख लिखे हैं। एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष है, एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष है, एक मुखी से लेकर 94 मुखी तक रुद्राक्ष है। एक एक रुद्राक्ष का वर्णन हमारे शिव महापुराण में करा गया। तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ, कहीं अगर कोई ढोंग हो रहा है, कोई प्रपंच हो रहा है, या कोई कहे कि ये चीज हम करके दिखा देंगे, तो उसको चमत्कार कहते हैं। हमारे यहाँ बाबा का कोई चमत्कार नहीं, हमारे यहाँ तो बाबा स्वयं हाला हजूर बैठा है। हम लोग कुछ भी चीज अगर वर्णन कर रहे हैं तो वो शिव पुराण में से मिलेगा आपको। अगर हमने बेलपत्र चढ़वाया शिव पुराण में से मिलेगा, जल चढ़वाया शिव पुराण में से मिलेगा, रुद्राक्ष है तो शिव पुराण में से मिलेगा। तो ये है महाराज जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि यहाँ लोग आस्था के साथ आते हैं और उनकी वही मनोकामनाएं जो पूरी होती है। और विश्व में पहले कभी भी रुद्राक्ष महोत्सव नहीं होता था, ये अपने आप में एक अनूठा आयोजन होता है। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 सीहोर। और अब रुक करेंगे इलेक्शन टॉप 10 का। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा फोर्टिफाइड चावल को प्लास्टिक का बता रही कांग्रेस, भ्रम फैलाने का पाप कर रही है कांग्रेस। सीएम शिवराज का एक बार फिर कमलनाथ से